वाराणसी द्वारा कुंभ मेले के अवसर पर दिनांक 23 जनवरी 2025 को बाबतपुर एयरपोर्ट कर्मचारी और उनके परिवार के लिए एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन ब्रेथ एजी के वरिष्ठ सांस टीबी एवं एलर्जी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस.के. पाठक के नेतृत्व में किया गया। इस निःशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर में बाबतपुर एयरपोर्ट के जॉइंट जीएम राजेश वर्मा, सीनियर मैनेजर पुनीत, डीएम अनिल, शिवांग कल्याण दुबे आदि के साथ रोटरी क्लब ऑफ वाराणसी इलिटी के सदस्यगण ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जैसे यहाँ पे मैं राजेश वर्मा हूँ। मैं ज्वाइंट जीएम एटीसी हूँ और इस समय मैं ऑफिशिएटिंग एयरपोर्ट डायरेक्टर हूँ वाराणसी एयरपोर्ट पर। हाँ, बहुत अच्छी पहल है डॉक्टर साहब की ओर से, ब्रेथ इजी की ओर से। मैं चाहूँगा कि हमारे एयरपोर्ट पर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी लोग यहाँ काम करते हैं, वो इस शिविर का पूरा लाभ उठाएं और अपने स्वास्थ्य का चेकअप कराएं, क्योंकि अगर स्वास्थ्य है तो सब कुछ है आपके पास। और इस डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा कार्य किया है यहाँ पर एक शिविर आयोजित करके। मैं एक बार आप सबसे अपील करूँगा, जो भी लोग इस एयरपोर्ट पर आ रहे हैं, इस शिविर का लाभ उठाएं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर देवर्षि दीक्षित, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ जी। इस पे आजकल जो मौसम से रिलेटेड सर्दी के कारण कई बार छींकें या इस तरीके के एलर्जी के पेशेंट आते हैं, तो उनका एक जनरल एग्जामिनेशन यहाँ पे हो जाएगा। कई पेशेंट खर्राटों की समस्या से रहते हैं, जिनकी नाक की हड्डी टेढ़ी रहती है या एलर्जी के कारण रहता है या भारी वजन के कारण, तो उनको जागरूकता प्रदान करना है। बाकी सर्दी के कारण ही नाक कान गले में जो भी कान में दर्द है या गले में दर्द है या नाक बंद होने की समस्या है, उसका यहाँ पे कुछ दवाइयाँ वितरण होके और यहाँ पे एग्जामिनेशन होगा और उनका दवा। कुछ संदेश इस तरह का आ रहा है जैसे कि वायरस जी या सर्दी जुकाम जी तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस तरह के बचाव किया जाए। बचाव के लिए जो हमारा मास्क है, जब भी हम बाहर निकलें या क्राउडेड प्लेस में निकलें, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में निकलें, तो हम मास्क का प्रयोग करें। अपने हैंड हाइजीन बहुत इम्पॉर्टेंट है, हाथों को रेगुलरली धोएं। जो कहीं बाहर से आ रहे हैं तो डायरेक्टली अपने हाथों को आँख और नाक की तरफ ना लगाएं। ये कुछ सुझाव हैं जिससे कि हम लोग जो नॉर्मल फ्लू वायरस है, इससे बचाव हो सकता है। अपना नाम ऊपर से बता दें। मैं डॉक्टर एस.के. पाठक, ब्रीथ इजी हॉस्पिटल अस्सी वाराणसी से। डॉक्टर द्वारा जो शिविर लगाया गया है, कहाँ लगाया गया है और क्या उद्देश्य है इसका? आज जो शिविर लगाया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी में कैंपस वाराणसी में लगाया गया है ATS टावर के हाल में। और यहाँ पर इस शिविर का उद्देश्य है कि जो एयरपोर्ट के स्टाफ हैं, उनके परिजन हैं और उनके जो अधिकारी हैं, उनका हेल्थ अच्छी से बेस्ट तरीके से चेकअप हो सके, क्योंकि वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट जगह पे हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। और कुंभ का मेला भी चल रहा है, तो कुंभ में काफ़ी ट्रैफिक का लोड होता है, तो उसको चीज़ को ध्यान रखते हुए हमने एक स्वास्थ्य चेकअप का कैंप शिविर लगाया, जिसमें हमने यहाँ पर इनके लंग्स की चेकअप किए हैं, कर रहे हैं और हार्ट की चेकअप कर रहे हैं और साथ में इनके जनरल चेकअप भी हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हार्ट की मॉनिटरिंग है, साथ में आपके लंग्स की मॉनिटरिंग है। तो सारे चेकअप जो रूटीन से हो सकते हैं वो करके इनके स्वास्थ्य की जो भी कमियां हैं उनको जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं और हम एक कोशिश करें कि ये स्वस्थ रहें। अगर इनमें से जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनको डिटेक्ट करके अगर बेहतर और करना हो तो और कुछ मशीनों से चेकअप करके हम ब्रीथ इजी अस्पताल द्वारा इनका जो भी बेहतर उपचार हो सकता है वो करने की कोशिश करेंगे। और हम चाहेंगे कि यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं और जो भी कर्मचारी हैं वो अपने को स्वस्थ महसूस करें और ब्रीथ इजी अस्पताल उनके साथ हमेशा सदैव तत्पर रहें। डॉक्टर साहब, जो लोग छूट जाएंगे उनके लिए क्या व्यवस्था है?
मान लीजिए जो नहीं आ पाए हाँ, शिविर में, कुछ स्टाफ ऐसे हैं जो ऑन ड्यूटी हैं, वो छूट गए हैं, तो ये जो हमारा शिविर का पैम्पलेट्स हैं, उनको लेकर वो हॉस्पिटल में आएँगे, तो उनकी जो भी फ्री हम लोग हेल्थ कैंप करें, तो फ्री होगा, चेकअप भी फ्री होगा। तो जिनको भी कुछ कारणवश जो छूट गए हैं, वो इस पर्ची को लाके कभी भी ब्रिटिश अस्पताल 80 और रामनगर में कभी आके उसका चेकअप करा के अपनी स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दे सकते हैं। कुछ परिजन ज़रूर हैं कि जो छूट जाएँगे, जो नहीं आ पाएँगे मौके, चूँकि शिविर का टाइम और ड्यूरेशन, उसके साथ जो उनकी ड्यूटी है, उसको मैच करना बहुत मुश्किल है 100%। तो कुछ छूटेंगे तो उनके लिए हम आगे फ्यूचर में भी कैंप करते रहें, चूँकि इसके पहले भी मैंने एक स्वास्थ्य शिविर लगाया था 2014 में, और उस समय भी कई सारे ऐसे लोग थे जिनका बीमारी पकड़ी गई और उनका इलाज वो स्वस्थ महसूस कर रहे हैं और लगातार संपर्क में हैं। अपना नाम और परिचय बता दें। मेरा नाम राजीव कुलश्रेष्ठ है। मैं यहाँ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जीएम प्रोजेक्ट हूँ। और जो कैंप लगाया गया है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, फिटनेस तो आपके घर से शुरू हो जाती है, ऑफिस तक तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन ये तो और एक और अच्छा स्टेप है कि हम लोग घर के बाद ऑफिस में भी अपनी दिनचर्या को, रूटीन को एक कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमारा फिटनेस अच्छा रहे। और ये सभी भारतीय उपक्रम जो स्टार्ट होते हैं हमारे, उसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी भी अपना ये शुरू कर रहा है कि हम लोग अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं या हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पर टर्मिनल 2 का, उस पर भी जितने भी वर्कर्स हैं, उन सभी की हम लोग हेल्थ का ध्यान रखें। जहाँ तक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का सवाल है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में समय समय पर इस तरह के कैंप लगाते रहते हैं हम लोग, हमारे हेडक्वार्टर में भी रहते हैं, और हम अपने जितने भी हमारे वर्कर्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं, हम उन लोगों का पूरा ध्यान रखते हैं। ये एक हेल्थ और फिटनेस में एक अच्छा कदम है, जो हम सब लोग उसका अनुपालन कर रहे हैं।